अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाह शेख, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी। नाजरीन, पाकिस्तानी कौम को 1970 से वोट के ज़रिए अपनी राय के इजहार का हक हासिल है और ये अपनी इस राय का इजहार करती रही है, लेकिन कभी भी उस राय को एहतराम नहीं मिल सका, उसको कबूल नहीं किया जा सका। मुक़्तदिर हलकों की जानिब से हमेशा उस राय के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए गए और इक़्तिदार उन लोगों को दिया गया जिनके बारे में मुक़्तदिर हलके पहले ही फ़ैसला कर चुके थे। लिहाजा कौम ने अपनी जिस राय का इजहार किया उसके मुताबिक कभी भी इलेक्शन के नताइज नहीं आए। यही हमने 2024 के इलेक्शन में भी देखा कि जो कौम की राय थी, नताइज उसके बरख़िलाफ़ आए, जिसकी शिकायत पूरी दुनिया में की गई हैं। पूरी दुनिया ने उस पर अपनी राय दी है कि ये सारा कुछ कैसे हो गया। नाज़रीन, जिन मुल्कों में कौम की राय का एहतराम नहीं किया जाता, उनके फ़ैसलों को तस्लीम नहीं किया जाता, उनका हाल वही होता है जो आज पाकिस्तान का है। ना हमारी मईशत बहाली की तरफ जा रही है और ना अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। हमें अंदरून मुल्क भी और अपनी सरहदों पर भी दहशत गर्दी के वाक़यात का सामना है और सूरत हाल इस हद तक आ गई है कि वो सियासतदान जिनकी पूरी ज़िंदगी सियासत के मैदान में सियासत करते हुए गुज़री है, आज वो इस निज़ाम पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं और सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने की तरफ चले गए हैं। हाल ही में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े और मौलाना फजलुर रहमान के कौमी असम्बली में ख़िताब ने जो सूरत हाल पैदा कर दी है, उसने सारी हकीकत खोल के रख दी है। सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े की वजूहात मज़ीद कोई और भी हो सकती हैं जो वो बयान कर रहे हैं। हो सकता है कि वो वजूहात ना हो बल्कि कोई और वजह हो, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो एक हकीकत है कि इस निज़ाम पे अब ना सियासतदानों को एतमाद रह गया है और ना कौम इससे खुश है। कौम भी नाला है और ऐसे सियासी निज़ाम में जिसमें उनकी राय का एहतराम नहीं है, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। यही बात जो है मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए कही है। उन्होंने भी अपनी इस राय का इजहार किया है कि इस निज़ाम पर एतमाद किसी को नहीं है। वो बार बार उन हलकों का ज़िक्र करते हैं जो पार्लियामेंट पर असरअंदाज होते हैं, जो इलेक्शन पर असरअंदाज होते हैं और अपनी मनमानी की हुकूमतें बनाते हैं, इक़्तिदार बनाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये पार्लियामेंट का काम सिर्फ़ मख़सूस लोगों के लिए मख़सूस क़वानीन साज़ी करना है। ये और हमने ये देखा है कि ना सिर्फ मौजूदा पार्लियामेंट बल्कि इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, इमरान ख़ान को की अदम एतमाद की तहरीक के बदले में, तो उस वक़्त से अब तक कौमी असम्बली में जो भी कानून साज़ी हो रही है, उस कानून साज़ी का ना तो कौम को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ही मुल्क को कोई फ़ायदा हो रहा है। ये तमाम क़वानीन चंद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चंद लोगों के मफादात के लिए बनाए जा रहे हैं और उन्हीं लोगों को इनका फ़ायदा हो रहा है। हम जब देखते हैं अपने पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के हालात की तरफ, तो हमें नज़र आता है कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारी मईशत बहाली की तरफ नहीं जा रही है और वज़ीर आज़म जिस खुशहाली की मईशत की बहाली की बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि कौम ये भी देख रही है कि हुकूमत तो ख़ुद अपने अदारे बंद करने की तरफ जा रही है। जिस मुल्क की मईशत बहाल हो रही हो और उसकी जानब खुशहाली आ रही हो, वहाँ अदारे ख़त्म नहीं किए जाते, अदारों की इस्लाह की जाती है और नए मज़ीद अदारे क़याम में आते हैं। हम देखते हैं कि एक इशू ख़त्म नहीं होता तो दूसरा मामला खड़ा हो जाता है।
मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि मामला जो है सियासी तौर पर हल करने चाहिए। ताकत के ज़ोर पर हम आज तक जो मामला ठीक करने की कोशिश करते रहे हैं वो मामला ठीक नहीं हुए। सियासी मसाइल को सियासतदानों ही के ज़रिए हल करना चाहिए। वो सही कहते हैं कि अब मामला सियासतदानों के हाथ में दे देने चाहिए, लेकिन यहाँ उन्हें ये भी वजाहत कर देनी चाहिए कि वो सियासतदान कौन से हैं, क्योंकि वो लोग जो मुक़्तदिर हलकों के इशारों पर चलते हैं और यस बॉस की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हैं। हालात तो अब भी उनके हाथ में हैं, मामला उन्हीं के हाथ में हैं और फ़ैसले भी वही कर रहे हैं, ख़्वाह वो किसी के कहने पे कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस कौम की सबकी बेहतरी इसी में है कि कौम की राय का एहतराम किया जाए, कौम जो फ़ैसला करती है उसी को माना जाए और उसी के मुताबिक जो है फ़ैसले किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा, हमें जो सूरत-ए-हाल बलूचिस्तान में नज़र आ रही है और KPK में नज़र आती है, फिर हमें ये पूरे पाकिस्तान में दिखाई देगी। इससे कबल के हालात मज़ीद ख़राब हों, हमें मामलात को सियासी अंदाज़ में और मिल बैठ कर हल करना चाहिए। और जितनी भी सियासी जमातें हैं, जिस तरह वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं या हुकूमत से ताल्लुक़ रखती हैं, सरदार अख्तर मैंगल को मनाने में लगी हुई हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें, इसी तरह इन सारी सियासी जमातों को एक जगह बैठकर पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए बात करनी चाहिए और कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिससे ये मसाइल हल हों, मईशत बहाली की तरफ आए और मुल्क में अमन कायम हो, सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम से ही दहशतगर्दी को हम शिकस्त दे सकते हैं, हम मईशत की बदहाली को खुशहाली में बदल सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।